Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to study about plant tissues. As you can see, these are the tissues, animals tissues and plant tissues. Animals tissues हम पहले टॉपिक्स में पिछले टॉपिक्स में देख चुके हैं. एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़. आज जो हम अपना टिश्यूज़ का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो प्लांट से रिलेटेड है. अब प्लांट्स के अंदर हमें ये फ्लो शीट डायग्राम बता रही है कि इसके आगे से दो टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यूज़ टी फॉर टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू. सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू की भी आगे से बहुत सारी टाइप्स हैं. सिंपल टिश्यू की आगे से दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की आगे से बहुत सारी टाइप्स हैं, तकरीबन 3 टाइप्स हैं, जो कि 2 मेन हैं. ये अभी आगे डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी. परमानेंट, उसकी भी आगे से 3 टाइप्स हैं. कंपाउंड टिश्यूज़ की आगे से 2 टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम ये वो नाम है जो बेसिकली हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं साइंसिस की बुक्स में 6th-7th में. तो आज बेसिकली ये डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है सिंपल टिश्यूज़. So we are going to start plant tissues on page number 78. Simple tissues. Simple tissues is the type of a plant tissue which is made up of a single type of a cell. सिर्फ और सिर्फ एक सेल से हमारा जो टिश्यू, एक तरह के सेल से, एक सेल से तो नहीं बन सकता टिश्यू, वो तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. एक तरह के सेल्स, तमाम सेल्स एक जैसे हों हर चीज़ में, फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, उसके डिफरेंट कंपोजिशन में, वो एक तरह के, उसको हम सिंपल टिश्यूज़ कहेंगे. सिंपल टिश्यूज़ की हम जानते हैं आगे से 2 टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़. व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इसका नाम जो है, इसी में इसका जो है वो मतलब छुपा हुआ है. मेरिस्टेमेटिक मीन्स डिवाइडिंग, ठीक है. दीज आर द टिश्यूज़ विच आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड. इनके अंदर वो सलाहियत होती है कि ये एक सेल से दूसरे 2 या 4 सेल में डिवाइड हो सकें. दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस. चूँकि उन्होंने डिवाइड होना है, डिवाइड होने का काम कौन कंट्रोल करता है? क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं. क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के ही अंदर होते हैं, इसीलिए इनका न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है. दे हैव स्मॉल या नो वैक्यूल. अब उन्होंने फ़ौरन से डिवाइड होना है. फॉर एग्जांपल एक सेल बना, उसने आगे से डिवाइड होकर आपको 2 सेल्स जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स आ गए. अब एक सेल इसमें से आगे डिवाइड हो, इसने 2 दिए, इसने आगे से जो है डिवाइड होकर 2 सेल्स दिए. तो बेसिकली क्या है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन है, कोई और फंक्शन हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा. तो इसका मतलब हुआ कि इनको वैक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है. वैक्यूल बेसिकली क्या चीज़ है? जिसके अंदर स्टोरेज होती है, लेकिन ये तो स्टोरेज कोई काम कर ही नहीं रहे स्टोरेज वाला. ये तो सिर्फ आगे से अपना हेरिडिटरी मटेरियल यानी न्यूक्लियस आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में. तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में लार्ज वैक्यूल होता है, या तो स्मॉल या फिर वैक्यूल होता ही नहीं है. दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत कंजस्टेड यानी बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. ये जैसे इस तरह से जो मैंने आपके सामने बनाया है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस उसके अंदर मौजूद नहीं होती. अब आ जाते हैं हम टाइप्स पे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही आगे से 2 टाइप्स हैं. एपिकल, मेन 2 टाइप्स हैं जो कि आपके सामने हैं, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. यहाँ पर थर्ड एक जो है टाइप, वो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो हैं वो एक एक्स्ट्रा के तौर पे आपके सामने या आपकी बुक में साइड टेब बॉक्स पे लिखी गई है, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन मेन 2 टाइप्स आपके सामने हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो आप 2 ही लिखेंगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में 2 मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर रिकॉग्नाइज्ड के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. तो आ जाते हैं एपिकल मेरिस्टम्स पे. एपिकल, एपिकल का मतलब क्या है? द वर्ड एपिकल मीन्स एपिक्स. एपिक्स मीन टिप. एपिकल मेरिस्टम्स आर द टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट्स और शूट. या तो जड़ों के और तनों के ये टिप्स पर मौजूद होंगे, या फिर आपके कोई सी लीव्स के टिप वगैरह पे जो चीज़ या टिश्यू मौजूद होंगे, उसको हम एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं. चूँकि ये सेल टिप्स पर मौजूद होते हैं, इसलिए उनको एपिक्स यानी एपिकल का नाम दिया है. लेटरल मेरिस्टम से आ जाते हैं. दे आर प्रेजेंट एट लेटरल साइड ऑफ द शूट या रूट. फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक पौधा सा बना रही हूँ. ऊपर जो है वो हमारे पास प्लांट लगा हुआ है, पौधा फूल है, और नीचे उसकी रूट्स हैं. एपिकल मेरिस्टम्स रूट्स की यहाँ टिप्स पे, पॉइंट जहाँ पे मैं डाल रही हूँ वहाँ पर होंगी, जबकि लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं रूट के लेटरल साइड यानी इस जगह पर, इस साइड पे,
इस साइड में होंगी, लेटरल साइड्स वाली जगह पर होगी। ये मैंने रूट का बताया है और इसी तरह शूट में भी यही होगा। ओके, एपिकल मेरिस्टम्स इंक्रीज इन लेंथ। अब ये जो टिप्स पे होती है ना एपिकल मेरिस्टम, इससे क्या होगा, रूट्स नीचे जो है वो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करती चली जाएगी, आपकी टिप इंक्रीज यानी लेंथ इंक्रीज होगी आपके रूट की। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। सेल की ग्रोथ हो रही, सेल लंबा हो रहा है, आपका प्लांट लंबा हो रहा है, दिस इज़ प्राइमरी ग्रोथ। नाउ कम्स टू द लेटरल मेरिस्टम। हम यहाँ देखते हैं लेटरल साइड पे होने की वजह से दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर आपके ये लेटरल मेरिस्टम्स मोटे हो जाएंगे या ज़्यादा होने की, डिवाइड होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपकी रूट्स मोटी मोटी हो जाएंगी। इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? If there is an increase in length of a plant, we can say this is a primary growth, and if there is an increase in the growth of the plant, then we can say this is a secondary growth. Now lateral मेरिस्टम्स आगे से दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है और ये बहुत हाईली जो है वो हम कहते हैं एडवांस स्टेज होती है प्लांट की, वो बहुत ज़्यादा मिच्योर हो रहा होता है। लेटरल मेरिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। व्हाट इज़ वेस्कुलर कैम्बियम? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये वो टिश्यूज़ हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद होते हैं और ये लेटरल मेरिस्टम की टाइप है। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है लेटरल मेरिस्टम की टाइप है या एपिकल मेरिस्टम की, तो आप कहेंगे लेटरल मेरिस्टम की टाइप है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम जो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन आउटर एंड लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। प्लांट कॉर क्या होता है, जो आपके पौधे की जो झिल्ली होती है, आपके दरख्त की जो झिल्ली होती है जो कि खुरचने से उतर जाती है, लकड़ी होती है हल्की हल्की सी, ठीक है, वो आपके पौधे के या दरख्त के आउटर साइड पे होती है और लेटरल साइड आपके दरख्त के तने के लेटरल साइड्स पे भी मौजूद होती है। ये कॉर कैम्बियम होती है एंड इट इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स। लास्ट टाइप जो मैं आपको बता रही थी दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। हमने जो दो मेन टाइप्स पढ़ी थी, ये उसके अलावा एक टाइप है, वैसे तो इसको शामिल नहीं करते लेकिन चूंकि ये अब डिस्कवर हो गई है और हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर ली है, तो हम इसको इसी में यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही शामिल करते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। ये छोटे छोटे टुकड़ों की तादाद में टिश्यूज़ आपके प्लांट में मौजूद होते हैं एंड दे आर मेनली फाउंड इन ग्रासेस यानी घास के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं एंड दे कॉज रीजनरेशन। रीजनरेशन घास की क्यों होती है? हम देखते हैं कि जो बकरियां और गायें भैंसें वगैरह हैं, जब वो किसी जगह चली जाती हैं और उनको घास मिलती है तो वो चढ़ने शुरू हो जाती हैं यानी खाने शुरू हो जाती हैं। अब कुछ घास ख़राब हो जाती है क्योंकि आधी आधी उन्होंने खा ली होती है। उन ग्रासेस के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो घास आदि खा लेते हैं हर्बीवोर्स, ये उनको रीजनरेट करते हैं यानी दोबारा से उगने में हेल्प करते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम का बेसिकली क्या फंक्शन है, दे कॉज रीजनरेशन, और ये ज़्यादातर घास में यानी ग्रास में मौजूद है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि घास एक ऐसे पौधा है जो आप अपने लॉन वगैरह की जो है वो ज़मीन पर लगाएं तो वो खुद ब खुद ग्रो करती है। अगर कोई हर्बीवोर आपके घर में कोई बकरी वगैरह कोई आ भी गई है तो वो अगर खाएगी तो आपके ये नहीं है कि घास मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला ने उसके अंदर रीजनरेटिंग एबिलिटी रखी है और आज हमें वो पता चला है कि वो रीजनरेशन किस वजह से होती है यानी इंटरकैलरी मेरिस्टम्स की वजह से होती है। तो आज हमें एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली है कि हमारी घास फॉर एग्जांपल ग्रास जो है वो किस तरह दोबारा से रीजनरेट होती है। नेक्स्ट हम अपने चलते हैं पार्ट की तरफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं परमानेंट टिश्यू। आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी जो हम पीछे पढ़ के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये उसी से ओरिजिनेट होते हैं, बट दे डोंट डिवाइड। उसमें मैंने आपको कहा था एक सेल जो है वो अगले जो है वो डिवीजन्स करता रहता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू परमानेंट कहा क्यों है, नाम से ही जाहिर है, दे आर परमानेंट, दे डू नॉट डिवाइड। टाइप्स, 3 टाइप्स आपके सामने है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्ट टिश्यू। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। दे हैव अ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल। तमाम सेल जो हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, कोई दूसरी या तीसरी लेयर नहीं होती। फंक्शंस क्या हैं, दे कवर द प्लांट बॉडी। एपिडर्मल है,
पहले भी हम एपिडर्मिस देख चुके हैं, हमारी इस बॉडी की जो स्किन उसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसी तरह प्लांट की स्किन को एपिडर्मल टिश्यू का नाम दिया गया है। ये प्लांट की बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट और एक्ट करता है बैरियर के तौर पे। आपके एपिडर्मल टिश्यूज़ रूट्स पर भी होते हैं क्योंकि रूट्स की भी स्किन होती है, इसी तरह स्टेम और लीव्स पर भी होते हैं। रूट्स में एपिडर्मल टिश्यू क्या काम करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को। इसके साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी रूट हेयर्स भी एपिडर्मल टिश्यूज़ का ही हिस्सा होता है। स्पेशल ऑर्गन्स एपिडर्मल टिश्यू के रूट हेयर्स हैं, रूट्स के केस में स्टेम्स एंड लीव्स में देख लेते हैं। स्टेम्स एंड लीव्स में एपिडर्मल टिश्यूज़ क्यूटिन सिक्रीट करते हैं जिससे क्यूटिकल बनती है जो प्रिवेंट करती है एवापोरेशन को। इसी तरह स्टेम्स और लीव्स के केस में एपिडर्मल टिश्यू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यानी स्टोमेटा भी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होती है। हमने एपिडर्मल टिश्यू में भी क्या देखा? हमने देखा कि रूट्स में वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि स्टेम और लीव्स में सिक्रीट करते हैं क्यूटिन को, ताकि उनके ऊपर पानी की लॉस जो है वो कम हो सके, यानी प्रिवेंट करते हैं एवापोरेशन को। इसी तरह एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स या कुछ ऑर्गन्स एपिडर्मल टिश्यू जो है वो बनाता है। रूट्स में रूट हेयर बनाता है, स्टेम और लीव्स में स्टोमेटा बनाता है। नाउ कम टू द ग्राउंड टिश्यूज़। नेक्स्ट है सेकंड हमारे डेफिनेशन उनकी है, दे आर द सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट्स कह लें, प्लांट सेल नहीं, सिंपल है, सिंपल टिश्यूज़ हैं, बिल्कुल सिंपल से सेल्स हैं। इसमें न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल होगा। इसको सिंपल सेल्स को हम पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा आपके प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। कौन से? ग्राउंड टिश्यूज़। ठीक है, स्ट्रक्चर की तरफ दे आर स्फेरिकल, गोल गोल होते हैं, आराम से जो है वो हमें जो है वो दिखने में नज़र आ जाते हैं। एंड दे आर फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसके हम डायग्राम देख लेते हैं। दीज आर ग्राउंड टिश्यूज़। आप इनके देख लेते हैं, सेल वॉल कितनी बारीक बारीक सी है, देखिए सेल वॉल ब्लैक कलर से शो हुई है और एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ से सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो बहुत पॉइंटेड एरियाज़ हैं। इसी तरह दे हैव थिन प्राइमरी वॉल्स होते हैं, हमने बता दिया। इनके अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। वैक्यूल्स क्यों बड़े बड़े होते हैं? ताकि उन्होंने स्टोरेज करनी होती है। अब स्टोर क्या करते हैं? वो अपना फूड स्टोर करते हैं। फूड प्लांट में किस जगह पे स्टोर होती है? लीव्स में। तो बेसिकली ये पैरेन्काइमा सेल्स आपके लीव्स में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, आपके स्टेम में और आपके रूट में भी होते हैं। लेकिन आपके लीव्स में क्या है? वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं ताकि वहाँ पर आपकी फूड स्टोर हो सके। फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं जो कि मेसोफिल सेल्स में मौजूद होते हैं। रेस्पायरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस ये भी ग्राउंड टिश्यूज़ का ही काम है। और इसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज़ हैव एन एबिलिटी टू डिवाइस इन केस ऑफ इंजरी। अगर प्लांट कहीं से कट जाता है या कोई तोड़ देता है आपकी स्टेम वगैरह या आपका लीफ वगैरह, तो ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो उस इंजरी को रिपेयर कर सके, रीजनरेट कर सके, क्योंकि वो डिवाइड हो सकते हैं। लास्ट टाइप है हमारे परमानेंट टिश्यूज़ की, सपोर्ट टिश्यूज़। ये क्या करते हैं? डेफिनेशन, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पौधे को ये ताकत देते हैं कि वो खड़ा रह सकें। फ्लेक्सिबिलिटी यानी अगर हवा वगैरह चले तो हमारे पौधे एकदम टूट ना जाएं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी आगे से दो टाइप्स हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। लोकेशन कोलेनकाइमा की टिश्यूज़ की क्या है कि ये कॉर्टेक्स यानी एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। ये हमारे स्किन की एपिडर्मिस है, इसी तरह प्लांट की भी आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे कॉर्टेक्स में हमें ये कोलेनकाइमा टिश्यूज़ मिलते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिड रिब्स ऑफ लीव। फॉर एग्जाम्पल ये एक लीव है आपके सामने जो मैंने बनाया है, ये मिड रिब है इसके अंदर से, जिसके अंदर से वेन्स निकल रही होती हैं। तो आपके कोलेनकाइमा टिश्यूज़ इस मिड रिब के अंदर भी मौजूद होते हैं। एंड द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, आपके फूलों की पत्तियों के अंदर भी कोलेनकाइमा टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की लोकेशन देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन वुड, लकड़ी के अंदर जो मेच्योर लकड़ी होती है, वुड होती है, उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। कम टू द स्ट्रक्चर, कोलेनकाइमा सेल्स आर द elongated cells and they are uneven thick primary cell walls। आप बुक में देख लेते हैं, ये आपके सामने कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इलोंगेटेड यानी थोड़े थोड़े लंबे से होते हैं और इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल वो बहुत मोटी होती है। अब आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की तरफ। उनका स्ट्रक्चर है, इलोंगेट तो नहीं होते,
रिजिड सेल्स होते हैं, सख्त होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो लिग्निन की बनी हुई होती है। लिग्निन एक हमारे पास केमिकल है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, और जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो हम उनको डेड जो है वो डेड प्लांट, डेड टिश्यू कह सकते हैं। डेड टिश्यू है, सक्लेरन-काइमा एक टिश्यू है तो उसको हम डेड टिश्यूज़ कह जा सकते हैं। फंक्शंस, क्योंकि ये सपोर्ट टिश्यूज़ हैं, दोनों का फंक्शन क्या है कि वो प्लांट को सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास सक्लेरन-काइमा टिश्यूज़ मौजूद हैं। मैंने कहा इलॉन्गेटेड नहीं होते, देखिए छोटे छोटे से इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा सा साइज़ है। ये बहुत सेकेंडरी, आपको ये देखो पिंक कलर की वॉल्स जो हैं वो कितनी मोटी मोटी नज़र आ रही हैं, जबकि पीछे कोलन काइमा सेल्स में हमें बारीक बारीक जो है वो वॉल्स नज़र आई थी। कोलन काइमा की वॉल्स जो हैं कहीं 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 मोटी हैं, कहीं कहीं बारीक हैं, अनइवन है हमारे पास थिकनिंग। जबकि हमारे पास सक्लेरन काइमा के अंदर इवन जो है हमारे पास वॉल्स हैं, लेकिन बहुत मोटी हैं। ये मोटी किस वजह से हैं? हमारे पास लिग्निन, जो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर केमिकल होता है, लिग्निन की वजह से होती हैं, और ये एलोंगेटेड नहीं होती, ये भी सपोर्ट में काम करती हैं। यहाँ तक आज अब हमारा हो गया टॉपिक हाफ कंप्लीट। इंशाल्लाह कंपाउंड टिश्यूज़ या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज पेज नंबर 84। लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का रह गया है, क्वेश्चन 14। डिस्क्राइब द मेजर प्लांट टिश्यूज़ इन द टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिसिटीज़, लोकेशंस एंड फंक्शन। आपने तमाम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में सेल स्पेसिफिसिटीज़, लोकेशंस और फंक्शंस जो हैं वो बताने हैं कि वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, उनका फंक्शन क्या है, और उसके अलावा वो सेल का स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो बेसिकली आज मैंने आपको ये हाफ क्वेश्चन जो है वो करवाया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज हमने जितना पढ़ा है वो आज आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 14 का आंसर प्लांट टिश्यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये सारा लिखना है हमने। नेक्स्ट पेज ये परमानेंट टिश्यूज़ भी सारे लिखने हैं, और ये डायग्राम्स भी बनानी है। इसके अलावा हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज़, सपोर्ट टिश्यूज़, कोलन काइमा, सक्लेरन काइमा और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा वो भी। यहाँ तक आके हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म होता है। लेकिन चूँकि आज हमने अपने टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रखा है, हाफ़ कर लिया है आपकी आसानी के लिए, तो आप यहीं तक लिख लीजिएगा। ये सारे इमेजेस आपको हेडिंग वाइज बनाकर भेजे जाएंगे। जिस तरह आपने पिछला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हेडिंग वाइज उम्मीद है लिख लिया होगा, जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बना के भेजी थी, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 14 के भी हेडिंग्स बनाकर भेजी जाएंगी विद डायग्राम्स। हर टॉपिक के बाद उसकी डायग्राम बनाकर आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 14 भी अपनी बुक कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। दूसरी बात ये, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 14 हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज का काम आज ही कर लीजिएगा। आज हमने बेसिकली यहाँ तक किया है, ठीक है। आज हमने पेज नंबर 81 तक किया है, और बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम आगे कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।